अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोअल्केन क्या चीज़ है। साइक्लोअल्केन क्लोजेस्ट रिंग ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला CnH2n है और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड की सिंपलेस्ट टाइप है साइक्लोअल्केन। इसके फर्दर बायर स्ट्रेन थ्योरी आती है। बायर स्ट्रेन थ्योरी में जो याद रखने वाली बात है सिर्फ इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इनके बॉइलिंग पॉइंट्स याद कर लें कि जिस तरह साइक्लोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस और प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट है -34.4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आगे फर्दर साइक्लोअल्केन की प्रिपरेशन के मेथड आते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट पे जो मेथड आ रहा है वो बाय एडिंग ऑफ कार्बीन टू अल्कीन। अल्कीन में कार्बीन को ऐड करके हम साइक्लोअल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमने अल्कीन ले लिया, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम कार्बीन को ऐड कर रहे हैं CH2 को। अब ये CH2 इधर जाके देख सकते हैं आप, यहाँ पे अटैच हो रहा है CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है इन सब में। ये क्या बन गया है, साइक्लोप्रोपेन यानी अल्केन। लाइक दिस साइक्लो अल्केन बन गया। अल्केन कौन सा बना है, हमने प्रोपेन लिया, ठीक है। इस तरह आगे फर्दर प्रोपीन की अगर बात करते हैं, मतलब ये तीन इसमें कार्बन मौजूद होंगे, वो प्रोपीन है। मिथेन, थेन, प्रोपेन। प्रोपीन की बात कर रहे हैं, ईन आ रहा है EYNE ईन, इसमें डबल बॉन्ड है। प्रोपीन को जब हम लोग CH2I2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें ये साइक्लोप्रोपेन बन रहा है, आप देख सकते हैं जिस तरह ये ऊपर साइक्लोप्रोपेन प्रॉपर बना है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है इसके साथ। CH3 क्या है, मिथाइल ग्रुप है ये एक, जो कि साइक्लोप्रोपेन के साथ लग रहा है। इसको हम कहेंगे इसलिए मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फर्दर इसका जो सेकंड मेथड आता है वो आता है कि एक्शन ऑफ मेटेलिक सोडियम ऑन डाई हैलोअल्केन। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने एक साइक्लोप्रोपेन ले लेना, ठीक है, जिसमें आप पहले तो ये स्टेटमेंट समझेंगे। ये स्टेटमेंट क्या क्या रही है, मेटेलिक सोडियम जो है ये एक्ट कर रहा है किसके ऊपर, डाई हैलोअल्कीन के ऊपर, ठीक है। डाई मतलब दो, हेलो मतलब हेलोजन लगना है अल्कीन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, ये दो हेलोजन लग रहे हैं, ब्रोमाइड ब्रोमाइड ले लिया हमने। हम आयोडीन भी ले सकते हैं यहाँ पे, और अनदर हेलोजन लाइक एज क्लोरीन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने ब्रोमीन को हेलोजन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये ब्रोमीन यानी कि प्रॉपर आपका साइक्लो ब्रोमाइड जो रिएक्ट करेगा किसकी मौजूदगी में, इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर की मौजूदगी में, और साथ दो सोडियम की मौजूदगी में। अब ये दो सोडियम जो हैं ये ब्रोमाइड के साथ मिलेंगे और ये सेपरेट हो जाएंगे, और पीछे हमारा साइक्लोप्रोपेन सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आप साइक्लोप्रोपेन को हम उसकी रियलिटी फॉर्म में लेके आए हैं जो उसकी ऑथेंटिक फॉर्म है, जैसे वो रियल में मौजूद होता है साइक्लोप्रोपेन की, ये असल शेप है कह लें। इस तरह फर्दर हम लोगों ने साइक्लोप्रोपेन में फर्दर गए तो ब्यूटेन लिया। ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है जो ये बन रहा है प्रॉपर। CH2 ब्रोमाइड लगा, CH2 ब्रोमाइड सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर की मौजूदगी में। दो सोडियम दो ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएंगे और ये अपने रियल शेप में आ जाएगा ब्यूटेन। इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। इन द सेम वे साइक्लोहेक्सेन भी अपनी रियल फॉर्म में जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ टू सोडियम और ईथर की मौजूदगी में। दो सोडियम यहाँ से दो ब्रोमाइड के साथ लगेंगे, दो ब्रोमाइड और सोडियम मिल के सेपरेट हो जाएंगे, 2NaBr सेपरेट हो गए हैं। ये आप प्रॉपर हेक्सेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये पहले CH2 लगा, उसके साथ ब्रोमाइड लगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 है, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फर्दर सिंगल बॉन्ड CH2 एंड एट लास्ट CH2 और ब्रोमाइड मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर की मौजूदगी में। सोडियम और ब्रोमाइड सेपरेट हो जाएंगे और ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। आगे फर्दर इसका थर्ड मेथड आता है प्रिपेयर करने को साइक्लोअल्केन का। तो कैसे उसको प्रिपेयर करना है, हमने कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी स्टेटमेंट पे गौर करें वो क्या क्या रहा है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ साथ कैल्शियम भी होगा उसके, ओके। स्टेटमेंट के आगे हम चलते हैं, आप देख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 बन रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सोन कैल्शियम क्या आ गया, कैल्शियम भी लग रहा है और उससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, सिंगल नहीं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, ये एक है ये दो हैं, ये कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिले हैं, ठीक है। फर्दर जब ये इसको क्या कि हम पूरे स्ट्रक्चर को क्या नेम दे रहे हैं, ये नेम है कैल्शियम हेक्सेन डाइयोनेट। ये इसकी डिस्टिलेशन होती है,
डिस्टिलेशन होने के बाद ये साइक्लोपेंटेन में चले जाता है। ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। सिंपल क्या बन रहा है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटानोन सॉरी, ये साइक्लोपेंटानोन का स्ट्रक्चर है। इसकी फर्दर कंसनट्रेटेड HCl की मौजूदगी में और जिंक अमोनियम की मौजूदगी में ये रिएक्ट करता है तो ये साइक्लोपेंटेन में चले जाता है, विच इज़ आल्सो नोन एज साइक्लोएल्केन। फर्दर अनदर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कैल्शियम हेप्टेन डाइयोनेट है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सेम वे सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ लग रहे हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और कैल्शियम इसके साथ लग रहा है। स्टेटमेंट में आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कैल्शियम सोल्ट है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसकी भी डिस्टिलेशन होती है तो कैल बनता है साइक्लोहेक्सानोन। यहाँ पे इसके ऊपर डबल बॉन्ड लग रहा है, कहाँ पे, नंबर 2 पॉइंट पे। बेंजीन ही एक हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको हम साइक्लोहेक्सानोन कह रहे हैं। इस पर डबल बॉन्ड लग रहा है, ओके, और यहाँ पे नीचे डबल बॉन्ड लग रहा है। या आपने अपने ज़हन में बिठाना है, स्ट्रक्चर को जितना लिखेंगे उतना बेहतर आपको याद रहेगा। फर्दर साइक्लोहेक्सानोन को हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमोनियम की मौजूदगी में और कंसनट्रेटेड HCl की मौजूदगी में, तो साइक्लोहेक्सेन हमारे पास आ जाता है। ये HCl की मौजूदगी में और जिंक अमोनियम की मौजूदगी में जो कैटालिस्ट के तौर पे रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, साइक्लोहेक्सानोन के साथ। तो साइक्लोहेक्सानोन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन में चले जाता है। हमारे पास क्या साइक्लोहेक्सेन बन गया, साइक्लोप्रोपेन बन गया, क्योंकि हेक्सेन जो है ये साइक्लो एल्केन की आ जाती है ना, साइक्लो तो साइक्लो आ रहा है, अल्केन यहाँ पे क्या हेक्सेन है, तो साइक्लो अल्केन या साइक्लोहेक्सेन बोथ आर सिमिलर। अच्छा, फर्दर 2 इसके रह गए हैं प्रिपरेशन के मेथड। द फर्स्ट वन इज़ डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, अनदर इज़ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। डाइल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 4-पाई-डाइईन रिएक्ट करते हैं जी 2-पाई-डाइईनोफाइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की मौजूदगी में, तो क्या बन जाती है आपके पास, ये स्ट्रक्चर बनता है एंड फर्दर इसमें से हाइड्रोजन निकलते हैं तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है हमारे पास, विच इज़ आल्सो नोन एज साइक्लोप्रोपेन। अब बना किस तरह बात ये आती है बना इस तरह के बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं, ठीक है। ये मैंने फर्दर पहले इसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये जो इसका डबल बॉन्ड वाला रिंग है ना, ये इधर से कहते ब्रेक होकर अपना इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ये इधर लग जाएगा और ये नीचे से यहाँ से ब्रेक होकर अपने साथ इधर को इसके साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो साथ इसके 2-पाई-डाइईनोफाइल रिएक्ट कर रहा है, ये अपना एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये यहाँ से जो ब्रेक होगा वो अपने अपोजिट साइड के पास चले जाएगा और जो दूसरा होगा वो इनके साथ अटैच हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस, जो बना हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जब ये हम इसको हीट देंगे, किन किन को रिएक्ट मिला के, 4-पाई-डाइईन को और 2-पाई-डाइईनोफाइल को मिलाकर जब हम हीट देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें से अब हमने क्या करना है कि हाइड्रोजन निकालने हैं। एक हाइड्रोजन निकल रहा है, देख सकते हैं ये एक ही है, ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है, एक हाइड्रोजन है। ये जिसका डबल बॉन्ड भी यहाँ पर मौजूद आपको शो कर रहा है कि एक हाइड्रोजन है। इसको हम निकालेंगे यहाँ से -H2 और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, साइक्लोहेक्सेन ही रह जाएगा, विच इज़ आल्सो नोन एज साइक्लोप्रोपेन। अनदर मेथड इज़ रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की रिडक्शन करवानी है तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, सिंपली ये बेंजीन है, ठीक है, ये वाला लाइक दिस, यही बेंजीन है, लेकिन इसके अंदर अभी वो इसके बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है, लाइक दिस, या इसको और इस तरह कर लें। ये आपके पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर आ गया सिंपली, ओके। ये बेंजीन, ये और ये बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम, सिमिलर है। अब इसका क्या होना है जी, ये एरोमेटिक कंपाउंड है दोनों, इनका निकल की मौजूदगी में इसमें से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे। जिस तरह यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, यहाँ एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है बेंजीन में, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस होंगे और हमारे पास बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। ये सिंपल बिल्कुल रिएक्शन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसकी रिडक्शन हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की मौजूदगी में। तो क्या निकला कि 3 हाइड्रोजन उसमें से लॉस हुए हैं, 3 हाइड्रोजन का उसको, और वो बेंजीन से क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन के यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओवरऑल कंप्लीट होते हैं जितने मिस ने करवाए हैं।